हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। आज मुझे बनाना है हाफ केजी का बटर स्कॉच फ्लेवर केक। सो मैंने स्पॉन्ज को बेक किया है 6 इंच के मोल्ड में। तो स्पॉन्ज को बेक करने के बाद थोड़ी देर मैंने दिया उसको रेस्ट और अब उसकी मैं स्लाइसेस कट करूँगी। आप सबने ये नोटिस किया होगा कि मैंने अपने चैनल केक फॉर यू के बाद में बाय यशिका ऐड किया है। उसका रीज़न ये है कि मैंने देखा कि केक फॉर यू के नाम से बहुत सारे ऑलरेडी यूट्यूब पर चैनल थे, तो मुझे लगा कि मेरे व्यूवर्स को सर्च करना इजी रहेगा, इसलिए मैंने वहाँ पर केक फॉर यू बाय यशिका अपना नेम ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट लेयर को रखकर उसके ऊपर लगा दी है क्रीम और अच्छे से क्रीम को सब तरफ फैला लेंगे। तो जो इसका प्रोसेस है मैं हमेशा ही आपके साथ शेयर करती हूँ, तो वही सेम प्रोसेस के साथ हम आज करेंगे हम आगे अपना काम। यहाँ पर मैंने ऊपर लगा दिया है बटर स्कॉच कैरेमल। अब इसको भी हम पैलेट नाइफ से स्मूथली स्प्रेड कर देंगे। इसके बाद में सेकंड लेयर को रख देंगे केक की और फिर वही हम प्रोसेस करते हुए यहाँ पर अपना काम आगे बढ़ाएंगे। फर्स्ट लेयर की सूकिंग करने के बाद में मुझे लेयर के ऊपर पहले मानस का बटर स्कॉच क्रश डालना था, पर मैं वहाँ पर ऐड करना भूल गई थी। तो यहाँ पर मैं उसको सेकंड लेयर में ऐड करूँगी। यहाँ पर भी मैं ऑलमोस्ट भूल ही गई थी, मैंने क्रीम भी ऊपर रख दी थी सूकिंग करने के बाद में। फिर जब मुझे याद आया तो मैंने वहाँ से क्रीम को हटाकर और फिर वहाँ पर पहले क्रश लगा दिया। तो क्रश लगाने से ये हो जाता है कि जो आपकी होममेड आप बना रहे हो बटर स्कॉच कैरेमल, उसका फ्लेवर तो आता ही है, साथ में जो क्रश है रेडीमेड उसका भी फ्लेवर केक में ऐड हो जाता है। तो आप चाहें तो अकेला सिर्फ बटर स्कॉच जो रेडीमेड आता है बटर स्कॉच क्रश उसका भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहे तो आप घर का बनाया हुआ क्रश भी कैरेमल भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये थोड़ा सा डाल दिया लेयर के ऊपर। अब उसको अच्छे से इवनली स्प्रेड कर दूंगी और अब दोबारा से यहाँ पर मैं ऊपर डाल दूंगी क्रीम और उसको भी अच्छे से हम सब तरफ अच्छे से फैलाकर अप्लाई कर देंगे। जब हम स्पॉन्ज को 6 इंच के मोल्ड में बेक करते हैं तो उसकी हाइट थोड़ी सी कम आती है, तो आपकी स्लाइसेस भी थोड़ी सी पतली कट होती हैं। और वहीं पर अगर आप उसको 4.5 इंच या 5 इंच के मोल्ड में हाफ केजी के लिए स्पॉन्ज बेक करते हो तो उसकी अच्छी खासी हाइट आ जाती है और आपको लेयर्स भी थोड़ी सी मोटी मिल जाती हैं। बट आप भी अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कीजिए कि आपको किस तरह का डिज़ाइन डालना है, आपको कितनी स्पेस केक पर चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंगली ही आप अपने मोल्ड का चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने 6 इंच का मोल्ड चूज़ किया आज, क्योंकि मुझे जो ऊपर टॉप पार्ट पर ज़्यादा एरिया चाहिए था डिज़ाइनिंग के लिए। तो यहाँ पर मैंने हमेशा की तरह ही पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर और उसको सब तरफ अच्छे से लगा दिया था। अच्छे से अप्लाई करने के बाद में पहले मैंने स्क्रैपर से स्मूथ कर दिया साइड वॉल्स को। अब जो टॉप पार्ट है उसको भी हम पैलेट नाइफ के साथ में स्मूथ कर देंगे। तो जो टॉप पार्ट है वहाँ पर ऑलमोस्ट मेरा काम होना है, ऊपर डिज़ाइनिंग होनी है, फिर भी हम जितना स्मूथ कर सकते हैं हम वो करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं और आप कोई ऐसा डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं जिसमें आपने टॉप पार्ट को कवर ही करना है, तो तब भी मैं आपको यही कहूँगी कि आप टॉप पार्ट को ये सोच के मत छोड़ दें अनफिनिश कि हमने तो डिज़ाइन से कवर ही कर देना है, बल्कि आप ये सोचें कि आपको एक और केक मिल रहा है प्रैक्टिस करने के लिए, जिस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने केक को अच्छे से ऊपर से स्मूथ करने की। तो हमेशा से उसको अच्छे से स्मूथ करने की ही कोशिश करें, हर तरफ पर कोशिश करें केक अच्छे से फिनिश हो जाए। तो यहाँ टॉप पार्ट के ऊपर ना पहले मैंने छोटे वाले पैलेट नाइफ के साथ में ही डिज़ाइन बना दिया था, फिर वो मुझे कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आया। फिर उसकी जगह पर मैंने यूज़ किया सिलिकॉन के ब्रश का, तो उसको हल्का सा पानी में वेट करके और फिर उसके साथ में मैंने ऊपर की डिज़ाइनिंग की है। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे अपना केक का डिज़ाइन। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2D नोजल यूज़ की है और लाइट सा पिंक शेड बनाकर पाइपिंग बैग में फिल करके यहाँ पर मैं रोजेट बनाऊंगी। तो ये देखिए कि रोजेट बनाने का आज मैं परफेक्ट तरीका आपके साथ में शेयर करूँगी। आप ये कोशिश करें कि जब भी आप एक रोजेट बनाते हैं तो उसके बाद में अपने नोजल की टिप को आगे से ज़रूर क्लीन किया कीजिए, और जहाँ पर आप रखते हैं नोज़ल को रोजेट बनाने के लिए वहीं पर लाकर ही आपने सर्कल कंप्लीट करना है। मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर ही धीरे धीरे अपनी नोज़ल को घुमाते हुए और वहीं पर लाकर ही आपने उठाना है अपने पाइपिंग बैग को। रोजेट बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात होती है कि जो आपकी क्रीम है वो सॉफ्ट टेक्सचर की होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड या ड्राई नहीं होनी चाहिए। इससे क्या है, जो रोजेट की पेटल्स होती हैं उनमें वो क्रीम फटी फटी दिखेगी या उसमें छोटे छोटे होल्स दिखते हैं।
सो हमेशा सॉफ्ट क्रीम का यूज़ कीजिए बनाने के लिए अपने रोजेट्स को। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए मेरे पास थोड़ी जगह ही बची थी, तो अगर मैं एक रोजेट बना देती तो जगह खाली बच जाती, इसलिए मैंने छोटे छोटे वहाँ पर 2 रोजेट बनाकर ही अपने पैटर्न को कंप्लीट किया है, ताकि वहाँ पर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस बचे उसमें मुझे कुछ एक्स्ट्रा पिंक कलर से बना के उस स्पेस को ना फिल करना पड़े। तो ये देखिए जो रोजेट्स हैं, आप देखिए कि कितना अच्छा स्वर्ल डिज़ाइन आता है हम जब रोजेट्स को सॉफ्ट क्रीम के साथ में बनाते हैं। और हर बार रोजेट बनाने के बाद में आप अपने नोजल के टिप को ज़रूर क्लीन कीजिए। तो जो बिगिनर हैं ये उनके लिए अच्छा टिप है रोजेट्स बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये रोजेट्स मुझे इतने अच्छे लग रहे थे ना केक के ऊपर, एक बार तो मन किया कि इतना ही डिज़ाइन छोड़ दूं, बट नहीं, डिज़ाइन जो सोचा था वो कंप्लीट करना ही था। सो आगे मैंने यूज़ किया है नूर की 14 नंबर नोजल का और ब्लू कलर की क्रीम बनाकर अब जो रोजेट्स थे उनके सेंटर में मैं छोटा छोटा ऊपर स्वर्ल डिज़ाइन बनाऊंगी। तो ये जो नूर की होती है नोजल, इसके साथ में जो आपके रोजेट बनते हैं वो थोड़े से टाइट बंद से बनते हैं, जबकि जो 2D या 1M नोजल है उसके साथ में जो हम रोजेट्स बनाते हैं वो खिले हुए बनते हैं, ज़्यादा उनके जो स्वर्ल्स हैं वो खुले खुले से बनते हैं। तो अब ये इस तरीके से मैंने ब्लू कलर की क्रीम का यूज़ कर लिया था। इसके बाद में मैंने छोटे साइज़ की 7 नंबर नोजल का यूज़ किया है, जो ओपन स्टार नोजल है, और उसके साथ में मैंने कहीं कहीं जो है छोटे छोटे स्टार पाइप कर दिए हैं। और इसके बाद में मैंने ली है ग्रीन कलर की क्रीम के साथ में लीफ, छोटी वाली जो लीफ नोजल है उसका यूज़ करते हुए तो सेंटर में कहीं कहीं येलो स्टार्स के पास में जगह खाली थी, वहाँ पर लीफ डिज़ाइन कर दी हैं। तो इसके बाद में ऊपर का जो डिज़ाइन था उसके बाद में मैंने जो येलो कलर की क्रीम बची थी ना, उसी के साथ में जो ब्लू वाले मैंने रोजेट बनाए थे उनके साथ में उसके पास में भी ना छोटा छोटा एक स्टार पाइप कर दिया है। तो ऊपर का जो पैटर्न था वो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। अब जो मेरी पिंक कलर की क्रीम बची हुई थी उसके साथ में मैं नीचे जो है वो अपना बॉर्डर कंप्लीट कर दूंगी। तो ये बड़ी वाली नोजल थी तो इसलिए जो नीचे का बॉर्डर है वो भी अच्छा खासा बड़ा बना है, बल्कि इससे मेरा केक का डिजाइन और ज्यादा हाईलाइट हो गया। बाद में जो येलो क्रीम बची हुई थी ना, उसी के साथ में मैंने एक छोटा छोटा स्टार जो था, जो नीचे बॉर्डर बनाया था उसके बीच में छोटे छोटे स्टार को और पाइप कर दिया है। तो बल्कि अब ये जो डिजाइन था और ज्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। तो इसके बाद में ये जो मेरा पाइपिंग बैग वाला काम था वो हो गया कंप्लीट। मैं आपको पास से दिखाती हूँ कि ये देखिए जो डिज़ाइन था वो किस तरीके लग रहा है। अब इसके बाद में जो पिंक वाले रोजेट्स बनाए थे उनके ऊपर मैं छोटे छोटे जो 0 साइज के गोल्डन वाले आते हैं अपने स्प्रिंकल्स एडिबल, उनको मैं डाल दूंगी। जो सेंटर का वाइट पार्ट है वो मैं एज इट इज छोड़ूंगी, उसमें मैं कुछ भी नहीं ऐड करूंगी। और इसके बाद में मैंने लास्ट में यूज़ किया था ये गोल्ड मेटालिक स्प्रे का। इसको मैं जो मेरे रोजेट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही स्प्रे करना चाहती हूँ, या जो बॉर्डर में पिंक का काम किया है मैंने उसके ऊपर डालूंगी। तो जिस साइड से मैं डाल रही थी ना, वहाँ से फैन के कारण तो सारा ये जो स्प्रे है उड़ के कैमरे के ऊपर ही आ रहा था। तो इसलिए मैंने अपनी डायरेक्शन चेंज की, तो वहाँ से जाकर अब मैंने ये गोल्डन स्प्रे डाला अपने पिंक वाले रोजेट्स के ऊपर, और कहीं कहीं मैंने इसको डाल दिया थोड़ा थोड़ा बॉर्डर के ऊपर। तो ये जो गोल्डन स्प्रे मैंने ऐड किया इसके कारण तो जो डिज़ाइन था ना वो सोने पे सुहागा जैसा सुंदर बन गया था। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये डिज़ाइन, आप भी पास से देखिए कि डिज़ाइन कितना अच्छा बना है। ये देखिए जो गोल्डन टच है वो बहुत ही अच्छा लग रहा था डिज़ाइन के ऊपर। तो आपको अगर ये डिज़ाइन पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ आप ये डिज़ाइन ट्राई कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।